इतने का बजट आता है नगर परिषद का, तो ये आखिर जाता कहाँ है। काम के बारे में मैं कहूँ, काम नाम मात्र होता है। वाटर सप्लाई की वो बोरिंग जब खराब हो जाती है, एक हफ्ता तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस रोड से तो दुर्लभ जीवन है कि इससे ज्यादा आदमी आत्महत्या करके मर जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपनो भरतपुर चैनल से, और आज मैं हूं कोटपूतली बहरौड ज़िले में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोटपूतली है और आज हम यहां पर वार्डों को लेकर बात करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहां साफ़ सफाई सुविधाएं कैसी हैं, रोडों का बुरा हाल है और यहां पर गंदगी फैली हुई है। और यहां पर कुछ आमजन लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप उधर भी देख सकते हैं जैसे कि पानी भरा हुआ है वो, तो साफ़ सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कें, ये हाल है कोटपूतली का। और जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ के, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार साहब, आप कोटपूतली के रहने वाले हैं साहब? जी सर, कोटपूतली वार्ड नंबर 29। पुराना वार्ड मेरा 2 नंबर था, अब नए वार्ड में 29 नंबर में। तो मैं पूछना चाहूँगा 29 नंबर वार्ड में पार्षद जी कौन है इस टाइम? अब तो पार्षद तो नए चुन के आएंगे, जो पहले थे उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब चुनाव होंगे और नए पार्षद चुने जाएंगे। जो पहले थे उनका क्या नाम है? पहले 2 नंबर में था एक रामकरण सैनिक जी। और ये जो 5 नंबर वार्ड है, 2 नंबर से लगता ही रिंकू देवी, वाइफ ऑफ जगदीश गुजर। तो रिंकू देवी जी थी तो किससे थी? बीजेपी से थी, कांग्रेस से थी? बीजेपी से थी। बीजेपी थी। तो उन्होंने कितना क्या मतलब विकास कार्य करवाया? तो विकास की बात करें तो विकास तो मेरे हिसाब से 5% ही हुआ। अब इसमें खामियां रही, अब ये खुद पार्षद की खामियां है या पार्टी की खामियां हैं, हम इसके बारे में तो बता नहीं सकते। जैसे कि जो खामियां रही, जो कमियां रही, जो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, वो क्या क्या हैं? समस्याएं तो देखो बहुत हैं, और समस्याएं हैं हमारे जो वार्ड हैं, हमारे लगभग यहाँ 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये तो मेरे पड़ोस के वार्ड हैं। अब इनकी बात करें तो नाम मात्र का काम होता है। अब इसमें कारण क्या है, या तो हमारा नगर परिषद बजट नहीं देता है, और बजट देने के बावजूद भी यदि काम नहीं हो रहा है तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। नगर परिषद के जो आयुक्त हैं अरुण शर्मा जी, नगर परिषद के अब जो हमारे नए आयुक्त हैं अरुण शर्मा जी, पहले नूर मोहम्मद जी थे, अब अरुण शर्मा जी हैं। तो वो बजट दे रहे हैं विकास के लिए? नहीं, विकास के लिए बजट तो दे रहे हैं, और बजट की बढ़ चढ़ के घोषणाएं भी हो रही हैं, और मैं देखता भी हूँ, समाचार पत्रिकाओं में मैं देखता हूँ, कभी 3 करोड़, कभी 6 करोड़, कभी 4 करोड़। पर बात ये है कि ये इतना पैसा जब मंजूर होता है, इतने का बजट आता है नगर परिषद का, तो ये आखिर जाता कहाँ है। काम के बारे में मैं कहूँ तो काम नाम मात्र होता है। जैसे मैं बात करूं मूलभूत आवश्यकताओं की, जैसे बिजली और पानी की, बताइए मुझे। बिजली पानी की एक गंभीर समस्या है। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की बोरिंग है। अब वाटर सप्लाई की वो बोरिंग जब खराब हो जाती है तो लगभग एक हफ्ता तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बार बार हम वाटर वर्क्स वालों को फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। जब तक वो मोटर ठीक नहीं होती है, पानी की गंभीर समस्या बनी रहती है। रही बात बिजली की, तो बिजली का भी ये हाल है कि अब ये हमारा हेडक्वार्टर कोटपूतली ज़िला हेडक्वार्टर है। अब ज़िला हेडक्वार्टर में जब 3-3, 4-4, 6-6 घंटे लाइट कटती है तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम बिजली वालों को फ़ोन करते हैं, हाँ करवा रहे हैं, गई 2 दिन की। कई बार तो मैंने कंप्लेंट लिखवाई,
और कंप्लेंट के बाद में जैसे 4-5 घंटे में काम हो गया, उसके 4 रोज बाद में मेरे पास कॉल आता है, भाई साहब आपकी कंप्लेंट थी, आपका काम हो गया। अरे भाई मेरी कंप्लेंट 4 दिन पहले की थी, आज मेरे को आप फ़ोन कर रहे हो। तो ये बिजली वाली भी हमारी बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि लंबी लाइट कटती है। एक जिला हेडक्वार्टर कोटपुतली, इसमें इतनी लंबी बिजली नहीं कटनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं सड़कों की, तो सड़कों का क्या हाल है इधर? सड़कों का साहब आपके सामने है, ये आप देख रहे हो। अब ये जो हमारा लगभग 4.5 साल पहले गोपालपुरा रोड जो कोटपुतली से और चिमनपुरा तक बनना था, ये है 4 लेन, और इसको बनते बनते 4.5 साल हो गए, और आज भी लगभग इसमें 60% काम बकाया है। ना कोई नाली है, ना कोई व्यवस्था है। अब काम चल रहा है, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। अब इस धीमी गति से काम चले तो मुझे लगता है कि ये काम 2027 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ सफाई व्यवस्था की, तो उसका क्या हाल है? सफाई व्यवस्था का भी ना के बरोबर है। यहाँ क्या है कि देखो, जो सफाई कर्मी हैं, पहली बात तो सफाई का ठेका दे दिया जाता है। अब ठेका उस आदमी को दिया जाता है कि भाई ये हमारा आदमी है। अब जो सफाई कर्मचारी है उनको ना ही तो टाइम पर तनख्वाह दी जाती है, और तनख्वाह भी दी जाती है तो एक नाम मात्र से तनख्वाह दी जाती है उनको। हमारे आयुक्त साहब, अभी 2 दिन की पहले की खबर है, उन्होंने खबर डाली थी कि भाई घर घर कचरा उठाएंगे, घर घर गाड़ी जाएंगी, सफाई कर्मी भेजे जाएंगे, गली गली में सफाई होगी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ना कोई गाड़ी आती है कचरे की, ना ही कोई सफाई कर्मी आता है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और ये मौसम है, काम मात्र का धरातल पे 0 है। मौसम बारिश का है, गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैलने की आशंका है। अब कहे तो किससे कहे। जी साहब, जैसे कि साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका वार्ड नंबर कितना है साहब? वार्ड नंबर 5, पूर्व वार्ड नंबर 5, नया वार्ड नंबर 29। पूर्व 5 वार्ड नंबर है और नया आपका 29। हाँ सर। ठीक है। अब 29 के जो पार्षद हैं वो कौन है? रिंकू देवी, रिंकू देवी जी। वाइफ ऑफ जगदीश गुजर। तो आप बताइए क्या क्या समस्या है, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। सर समस्या है तो नहीं तो कोई सफाई के नाम का कोई काम है, और नहीं बिजली भी सर कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है, कब कटे कब रुक जाए। और पानी भी कभी प्रॉब्लम ये है कि सर खुद के स्वयं के खर्चे से पानी की पूर्ति की जाती है। स्वयं के खर्चे से पानी की पूर्ति की की जाती जाती है। और क्या क्या समस्या है साहब? और सर इस रोड से तो दुर्लभ जीवन है कि इससे ज़्यादा आदमी आत्महत्या करके मर जाए। दिन भर दौड़ उड़ती है यहाँ, काम कोई इसका कोई समस्या का कोई समाधान ही नहीं। जैसे कि साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो गंदगी है ये कितने समय से पड़ी हुई है? सर ये गंदगी तो कम से कम होगी, आज साल भर तो होगी। साल भर से गंदगी पड़ी हुई है। हाँ सर। तो कोई सफाई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं है सर। हम आपसे जानना चाहेंगे साहब, आप कौन से वार्ड से साहब? सर मेरा वार्ड नंबर 29 है, नया, पुराना 5 है। पुराना 5, नया 29 है। हाँ जी। तो मतलब ये इनका 2 था, आपका 5 है, पूरी ये सब 29 में कन्वर्ट हो गए हैं। क्या है सर कि जहाँ पे सड़क का विभाजन होता है ना, तो वो सड़क के उस साइड दूसरा वार्ड होता है, इस साइड वाइड दूसरा वार्ड होता है। तो सफाई के अंदर भी मिली भगत होती है इन लोगों की आपस में, ठेकेदारों से, नगर पालिका से मिली भगत लोगों को टेंडर दिए जाते हैं। बाकी कोई सफाई के नाम पे तो 10 साल हो गए कोई झाड़ू निकालने नहीं आता। अगर मैं बात करूँ तो कोई नाड़ी में पाड़ी है। अभी हाल फिलहाल अभी बैरा रोड कोटपुतली नया जिला बना है। हाँ जी। तो इसमें अभी कितने, कोटपुतली में कितने वार्ड हैं अभी इस टाइम? फिलहाल पहले तो 40 थे, अब 60 हो गए, जिसमें 16 ग्राम पंचायतों को शामिल कर दिया गया है। वो 16 ग्राम पंचायत शामिल कर दी गई। हाँ जी। तो यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं सर, जो समस्या है वो बताइए आप मुझे। सर एक तरीके से देखे जाए तो धरातल पे रुक के इनको, धरातलों पे काम नहीं होता, बाकी कागजों में काम होता है। फाइलें पूरी हो जाती हैं, टेंडर से अपना बजट पूरा कर लिया जाता है, इनको उठा के
बाकी धरातल पर आके कोई नहीं देखता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पानी भर रहा है, कहाँ खाड्डे हो रहे हैं, कहाँ मिट्टी डल रही है, कोई पता नहीं है सर, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी से। तो इस पे नगर परिषद, आयुक्त, जिला पार्षद और विधायक साहब कुछ? सर कितनी भी कंप्लेंट कर लो किसी के खिलाफ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोटपुतली के विकास की बात करी जाए तो हंसराज पटेल जी इस टाइम विधायक जी हैं, हाँ जी तो कितना क्या विकास हो पा रहा है कोटपुतली? सर, विकास तो कागजों में तो पूरा हो रहा है, फाइलों में कुछ नहीं है। मेन चौराहे पे जाके देखो, नाले के नाले पानी के भरे पड़े हैं, ऐसे कैसे कोई सफाई नहीं होती। अगर किसी ने कंप्लेंट करी तो एक ढक्कन उठा के रख दिया जाएगा, वो नाला ऐसे कैसे खुला रहेगा। कल ना कोई गिर भी जाए रात को, बरसात के मौसम में नाला ओवरफुल हो जाता है, अगर कोई बाइक वाला गिर गया तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। अब जैसे कि पार्षदी के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से अब आपके अगले पार्षद होंगे? सर फिलहाल तो यहाँ पे पहले कांग्रेस से बना था, फिर उनको बीच में जैसे अभी पार्टी बीजेपी का विधायक आया तो उनको बीजेपी में सम्मिलित कर लिया गया। अब बाकी अब देखो, अब की बार तो नया लगता है कि दोनों ही पार्टियों से छोड़ के कोई तीसरा ही बन जाए। निर्दलियों की ज़्यादा उम्मीद है सर अब की बार। अच्छा, निर्दलियों की ज़्यादा उम्मीद है। हाँ जी सर। एक समस्या ये भी चलती है, जैसे सरकार बीजेपी की है, पार्षद कांग्रेस का आ जाता है, तो एक समस्या ये चलती है कि हमें कांग्रेस के पार्षद बोलते कि हमें आगे से बजट नहीं मिल रहा। सर ऐसी कोई नहीं होती। जैसे अभी फ़िलहाल परसों ही रोज़ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जितनी भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद हैं, उन सबको बजट अलॉट किया गया है। इन्होंने नगर परिषद को 10 करोड़ दिए हैं। तो ये तो है नहीं कि वहाँ पे कहाँ सभापति है या कोई भी है वो कांग्रेस का है तो उनको बजट नहीं मिलेगा। बजट तो उनको भी मिलेगा, बाकी वो खर्च कहाँ करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंडेबिलिटी है। या बजट को कागजों में पूरा कर देंगे। अभी नगर परिषद को 3 करोड़ का बजट मिला बताया, कल न्यूज़ के अंदर या सोशल मीडिया पे अशोक जी का आयुक्त साहब हैं, उनका वो भी मिला था कि 3 करोड़ का बजट मिला है, नाड़ी नपाड़ी पार्क वगैरह के लिए सुगम व्यवस्था करी जाएगी। पर उसमें कितना यूज़ होता है कितना नहीं होता ये कोई पता नहीं है इनका। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 40 वार्ड थे पहले, हाँ जी, अब 60 बने। जो 40 वार्ड में से मतलब कितने वार्ड ऐसे थे जिनमें पार्षद बीजेपी के कितने थे? मतलब 15 बीजेपी के थे, बाकी कुछ कांग्रेस के भी थे। बाकी उनमें 22 या 21 या 19 के हायर फेयर में हार जीत हुई थी चेयरमैन साहब। तो और क्या समस्या है और जो आप कुछ बताना बाकी चाहेंगे? सर लोगों को देखो, ऐसे तो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई वगैरह की चाहिए होती है। बाकी वर्क तो अपने आप को करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं सर। स्थानीय समस्या यही है कि थोड़ा सा जहाँ पे ज़रूरत हो, सुबह मेन सड़क है, NH8 से मिलता हुआ सड़क है, वो 4 साल से पेंडिंग पड़ा है, वर्क ऑर्डर उसका वो नहीं बन पा रहा। तो ये मूलभूत सुविधा ये सब लोगों की, इससे बड़ा क्या है। अगर आप अपने कुछ मांगे रखना चाहें, आने वाले जो पार्षद हों, विधायक जी हों, सरकार हो, तो क्या मांगे होंगी वो? सबसे सर्वोत्तम, सबसे बड़ी मांग यही है कि सुगम रास्ता, सुगम सब पानी होना चाहिए एक तरीके से। जैसे कि अभी मैं मेन रोड पे देख रहा था कि यहाँ शौचालय व्यवस्था भी नहीं है। नहीं, हमारे पुल मेन चौराहे पे पुल बनने के बाद में बस स्टॉप हमारा अस्थायी बनाया हुआ है। यह स्थायी बस स्टॉप है दीवान होटल के पास में। यहाँ पे बसें रुकती हैं, आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। ये नहीं होता कि एक्सीडेंट नहीं होते, हर रात कोई ना कोई गाड़ी पड़ी मिलती है, सुबह आते हैं तब। परसों रोज भी एक ट्रक पलट गया था। ये तो बाई चांस ये हुआ कि रात को पलटा तो कोई हादसा नहीं हुआ, ये कोई ना कोई मर भी जाए। तो यहाँ पे कोई शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो शौचालय के लिए खुला लोग यूज करते हैं सर। तो ये नेशनल हाईवे 48 है अपना, है ना? हाँ 48 पहले 48 जैसे कि सामने आप दिखा सकते हैं, नेशनल हाईवे 48 है। और यहाँ पर आप शौचालय की पूछ रहे हैं तो शौचालय मैं आपको दिखा दूं। ये शौचालय है, ये सामने जी सिर्फ ये शौचालय है। यही हर आदमी आने वाला, जाने वाला, मार्केट वाला यही बाथरूम करते हैं। ये दिखाओ, ये वाला शौचालय है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये शौचालय है। अब हम तो इसी को शौचालय मानेंगे। तो भाई शौचालय तो यही है भाई, जो मार्केट वाले जो बताएंगे शौचालय तो यही बताएंगे। और ये स्थायी समझो या अस्थायी समझो, फिलहाल शौचालय यही वो है। तो देखो जो महिलाएं हैं, अब महिलाएं इधर थोड़ी आएंगी, नहीं, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जेंट्स तो फिर भी मान लो चलो यहाँ बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत गंभीर समस्या है। सुविधा है ये।
ये आपत्तिजनक है समाज के लिए। एक मतलब कि निष्कट काम है जिसके लिए कोई क्योंकि बच्ची महिला आम की यहाँ खिलवाड़ होता है एक तरीके से। सुविधाओं के नाम पे खिलवाड़ है। जैसे कि 4 साल पहले रोड का काम स्टार्टिंग किया, उसके बाद 2 साल से इन्होंने रोड वालों ने तोड़ के पटक रखा है, न कोई निर्माण कर रहे। आए दिन एक दिन काम करते हैं, 10 दिन बंद कर देते हैं, महीने काम करते हैं, 3 महीने बंद पड़ा रहता है। अभी सड़क को आदि को बने हुए 2 महीने हो गए, उसके बाद में आज बनाएंगे कल बनाएंगे, उस चक्कर में उस रोड को ऐसे कर रखा है। आपका 29 नंबर वार्ड है। हाँ जी, और ये इस साइड कौन सा वार्ड लग रहा है? 31 नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 29 नंबर वार्ड था और ये 31 नंबर वार्ड है। इसमें भी हम होकर आएंगे और यहाँ की भी आपको जानकारी देंगे। मैं राहुल कुमार आपड़ा भरतपुर चैनल से मेरे सहायक विष्णु कैमरामैन के साथ आपको यहाँ की अपडेट कोटपूतली की ज़िले की मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।